कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड को उसके घर तक छोड़ने आया होता है। इस लड़की के पिता इस समय अपने बेटी को उस लड़के के साथ देख काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वह एक रिवॉल्वर लेकर घर से बाहर उस लड़के को मारने के लिए निकलता है, मगर उन्हें वे दोनों कहीं दिखाई नहीं देते हैं। हालांकि उस लड़की की बाइक वहीं गिरी होती है। वहां पर उसे अपनी बेटी दिखती है। उसे लग रहा होता है कि वह उस लड़के के साथ इंटीमेट हो रही है, लेकिन तभी उसे अचानक खींच लिया जाता है। जॉन उसके पीछे जाता है, मगर वो भी मारा जाता है। दरअसल इन्हें मारने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक शेर होता है जो एम्स्टर्डम के आर्टिस्ट जू से भागा होता है। ये शेर अब आदमखोर बन चुका होता है और इसीलिए वह लोगों को अकेले पाकर उसे मारकर खा जाता है। अब जॉन की वाइफ जॉन की चीखें सुनकर बाहर जाती है। उसकी हाथों में एक रिवॉल्वर होती है, लेकिन इसी दौरान उसके घर के दरवाजा अंदर से लॉक हो जाता है, जिसके चलते वह बाहर ही रह जाती है। वो शेर उसे भी मार देता है। अब यहाँ पर उसकी बेटी घर के अंदर होने के कारण बच जाती है और वह घर के अंदर ही छिपी रहती है। अब इसके बाद लिजी नाम की एक डॉक्टर को देखते हैं जो एनिमल स्पेशलिस्ट होती है। वह इस समय एक मगरमच्छ की जांच कर रही होती है। इसी दौरान उसका बॉयफ्रेंड डेव वहां आता है और उन्हें अपने कैमरे में शूट करने लगता है। डेव प्रोफेशन से एक रिपोर्टर होता है। इसी बीच लिजी को ऑफिसर ब्रिंकर की कॉल आती है, जिसके बाद वह अपने कामों को छोड़कर वहां से निकल जाती है। वह एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचती है जहां ऑफिसर ब्रिंकर उसे मरे हुए लोगों के बारे में बताता है। ब्रिंकर्स को लगता है कि ये काम जंगली कुत्तों का है, मगर लिजी उन्हें बताती है कि ये काम जंगली कुत्तों का नहीं बल्कि एक शेर का है और हमें हायर अथॉरिटी को इसके बारे में फ़ौरन बताना होगा। इसके बाद लिजी एक बार में अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी होती है। वे उसे उस एक्सीडेंट के बारे में बताती है, मगर उसे इसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। फिर अगले दिन देखते हैं कि 3 लोग एक ग्राउंड में गोल्फ खेल रहे होते हैं। ये तीनों एक बिजनेस का पार्टनर होते हैं। ब्रैम और उसके दोस्त हैंडी को अपने बिजनेस पार्टनरशिप से हटाना चाहते हैं, इसलिए ब्रैम सही मौका देखकर हैंडिक से सिग्नेचर लेने का इंतजार कर रहा होता है। हैंडिक एक शॉट लगाता है और वो गेंद फांसी के जंगलों में चली जाती है। हैंडिक उस गेंद को ढूंढने जाता है और उसके पीछे ब्रैम भी जाता है। ब्रैम को हैंडिक से सिग्नेचर लेने का ये सही मौका होता है। वह उसे एक पेपर पर साइन करने को कहता है, लेकिन इसी दौरान वो शेर ब्रैम पर हमला कर उसे लेकर चला जाता है। हैंडिक अपने दोस्त की ओर भागता है। अब ब्रैम को दोस्त को लग रहा होता है कि हैंडिक ने उसे मार दिया है। वह उसे दूर रहने को कहता है। जब वे दोनों ब्रैम को ढूंढने जाते हैं तो वहां उन्हें उसकी लाश मिलती है, जिसे शेर ने बहुत बुरी तरह से मार दिया था। वे फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और थोड़ी ही देर में उस जगह को सील कर दिया जाता है। ऑफिसर ब्रिंकर के साथ लिजी भी आई होती है। रेत पर बने पंजों के निशान को देख वे 100% श्योर हो जाते हैं कि लोगों का शिकार कोई शेर कर रहा है। उसके बाद वे दोनों शहर के कमिश्नर के पास जाते हैं और इस एक्सीडेंट के बारे में उसे बताते हैं। हालांकि शुरुआत में कमिश्नर को इस बात पर यकीन नहीं होता है, लेकिन ये खबर न्यूज़ पर आने के बाद वे भी सीरियस हो जाता है और इससे निपटने के लिए कोई रास्ता पूछता है, जिस पर लिजी बताती है कि मेरा एक दोस्त है जो लंदन में रहता है। वह एक प्रोफेशनल शिकारी है और वही इस शेर का शिकार कर सकता है, लेकिन कमिश्नर एक शेर को मारने के लिए इतनी खर्च नहीं करना चाहता था और इसलिए वह कहता है कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम जीसस है। वो भी एक प्रोफेशनल शिकारी है। मुझे यकीन है कि वो इस शेर को मार गिराएगा। फिर इसके बाद कमिश्नर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को सतर्क रहने के लिए कहता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि एक कपल एक ब्रिज के नीचे से होकर जा रहे होते हैं। इसी बीच इनकी नज़र एक कटे हाथ पर पड़ती है, लेकिन ये अंधेरा होने के कारण वे कुछ और ही समझ लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वो शेर वहीं ब्रिज के नीचे छिपा होता है। इस वक्त उसका पेट भरा होता है, इसलिए वो उन दोनों को नहीं खाता। अब लिजी को देखते हैं कि अपनी गाड़ी को पार्क कर घर जा रही होती है। इसी बीच डेव उसकी मदद के लिए आता है और उसके साथ चलने लगता है कि तभी एक कुरियर बॉय उनके बीच से अपनी बाइक को पार करता है, जिससे डेव को बहुत गुस्सा आ जाता है। लेकिन ये कुरियर बॉय खुद एक बदमाश होता है, जिस पर डेव उसके साथ नॉर्मल से पेश आने लगता है। डेव इस कुरियर बॉय से कुछ खाने की सामानें खरीद लेता है। उसके बाद ये कुरियर बॉय उस आदमी को डिलीवरी करता है जिसने इसका ऑर्डर दिया था, लेकिन यहाँ पर उसने जितना ऑर्डर किया था वह उससे कम होता है, क्योंकि इस कुरियर बॉय ने उसका कुछ खाना डेव को भेज दिया था। डिलीवरी करने के बाद वह वहाँ से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसके बॉस का फ़ोन आ जाता है, क्योंकि उस आदमी ने इसके बारे में कंप्लेंट कर दिया था। कुरियर बॉय अपने मालिक से बहस करने लगता है। इसी बीच वह अपनी बाइक के शीशे में एक शेर को अपने पीछे आते देख लेता है। वह अपनी बाइक को भगाने लगता है और भगाते हुए वह एक नहर में जा गिरता है। वह बाहर निकलकर इधर उधर देखता है, लेकिन वो शेर अचानक उस पर हमला कर उसका सर धड़ से अलग कर देता है। जब सुबह होती है तो एक स्वीपर उस जगह को साफ कर रहा होता है। इसी दौरान उस लड़के का कटा हुआ सर दिखता है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बन जाता है। कमिश्नर अपने दोस्त जीसस को कॉल करता है, जो प्रोफेशन से एक शिकारी होता है।
जब कमिश्नर से वह बातें कर रहा होता है तो उसका बेटा उसकी बातें सुन लेता है और अपने पिता के साथ शिकार पर जाने की जिद्दी करने लगता है, जिस पर जीसस उसे साफ मना कर देता है। फिर उसके बाद वह कमिश्नर के ऑफिस पहुंचकर उन्हें शेर के शिकार के बारे में बताता है। वे ये भी बताता है कि शेर को इस वक्त पार्क में होना चाहिए, क्योंकि शेर खुले में रहना पसंद करते हैं, ना कि शहरों में। लिजी को उसकी बातों से नहीं लगता कि वह इस शेर का शिकार कर पाएगा, इसलिए वह जैक को बुलाने के लिए एक ईमेल भेज देती है। उसके बाद पुलिस पूरे पार्क को खाली करवा देते हैं और सभी को वहां से दूर रहने को कहते हैं। जीसस पूरी तैयारी के साथ अंदर जाता है। वह एक पेड़ में हिरन की लाश को टांगता है और उसके अगल बगल में ट्रैप को सेटअप कर देता है। फिर उसके बाद वह एक टेंट में छिपकर उसका इंतजार करने लगता है, यहाँ तक कि उसे बुलाने के लिए उसी की आवाज़ की एक टैप चलाता है, जिस पर रिप्लाई में उसे आवाज़ें सुनाई देती है। वह सतर्क हो जाता है, लेकिन तभी वह देखता है कि उसका बेटा भी उस शेर का शिकार करने आ गया है। दरअसल उसका बेटा हाफ माइंडेड होता है। जीसस अपने बेटे को छिप जाने को कहता है और वह खुद उस टेंट में छिप जाता है। उसकी नज़र आगे होती है, मगर वो शेर जीसस के पीछे होता है। वह उस पर अटैक कर देता है। वह अपने बेटे को उसे शूट करने को कहता है, लेकिन उसके बेटे का पैर उस बिछाए गए ट्रैप में फंस जाता है, जिससे वो मारा जाता है। वो शेर जीसस को मारकर पार्क से बाहर निकल जाता है। पुलिस की टीम एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचती है, जिस पर कमिश्नर अपने दोस्त जीसस की मौत से दुखी हो जाता है और उसके बाद वो ऑफिसर ब्रिंकर को लिजी से कांटेक्ट करने को कहता है। उधर वो शेर शहर में जाकर एक ट्रम के पिछले हिस्से में बैठ जाता है। ये ट्रम चल पड़ती है कि तभी एक बच्ची अपनी मॉम से कहती है, देखो मॉम कितनी बड़ी बिल्ली है। उसके बाद ट्रम के अंदर कोहराम मच जाता है और ये ट्रैम सीधा एक दूसरे ट्रैम से जा टकराती है, जिसके बाद शेर कुछ लोगों को मार देता है और कईयों को घायल कर वहां से भाग जाता है। ऑफिसर ब्रिंकर घटना वाली जगह पर पहुंचता है और इसी वक्त वो लिजी को कांटेक्ट कर उस शिकारी को बुलाने को कहता है, जिस पर लिजी बताती है कि मैंने उसे बुला लिया है और वो कल ही आने वाला है। अगले दिन लिजी और ब्रिंकस उस शिकारी को लेने एयरपोर्ट पर जाते हैं। कुछ समय इंतजार करने के बाद जैक एग्जिट गेट से बाहर आता है। ऑफिसर ब्रिंकर उसे व्हील चेयर पर देख हैरान रह जाता है। उसके बाद लिजी और ब्रिंकस पार्क में हुए एक्सीडेंट वाली जगह पर जैक का इंतजार करते हैं। यहाँ पर जैक बिल्कुल अलग अंदाज में आता है। वह जिस व्हील चेयर पर बैठा होता है वो काफ़ी एडवांस होता है। कमिश्नर ब्रिंकस से उस शिकारी के बारे में पूछता है, जिस पर वह बताता है कि व्हील चेयर पर बैठा आदमी ही वो शिकारी है, जिससे कमिश्नर गुस्सा होकर अपने ऑफिस चला जाता है। फिर उसके बाद जैक उस एक्सीडेंट वाली जगह का मुआयना करने जाता है और इसी दौरान वह ऑफिसर ब्रिंकस से कहता है कि यदि हमें उस शेर को मारना है तो उस शिकारी की डेड बॉडी का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि कोई भी शेर अपने द्वारा की गई शिकार को वो किसी और को खाने नहीं देता और मुझे यकीन है कि वो शेर इस बॉडी को खाने जरूर आएगा। ऑफिसर ब्रिंकर उसकी बातों को कमिश्नर के सामने रखता है, जिस पर कमिश्नर इससे साफ इनकार कर देता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि दो बच्चे अपने घर के बगीचे में खेलने जाते हैं। जब एक बच्चा स्लाइड करके नीचे आता है तो उसके सामने वो शेर खड़ा होता है। वह उसे वहीं मार देता है। वो बच्ची उस शेर को देख डर जाती है और उसी स्लाइडर के अंदर चली जाती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। घर की टेक केयर पुलिस को इन्फॉर्म करती है, जिस पर पुलिस उस जगह को सील कर देती है। कमिश्नर उस शेर को मारने के लिए स्पेशल फोर्स बुलाता है और जैक को वापस जाने को कहता है। उसे यकीन होता है कि यह स्पेशल फोर्स उस शेर को जरूर मार गिराएगा। ये फोर्स उस शेर को मारने जाता है। वहाँ पर उन्हें कुछ ट्रैप मिलती है, जिसके चलते एक कमांडो की मौत हो जाती है। इस ट्रैप को बिछाने वाले 3 लफंगे होते हैं जो शेर का शिकार करने आए थे, मगर कमांडो के हाथों वे मारे जाते हैं। अब यह स्पेशल फोर्स भी इस शेर को मारने में नाकामयाब होते हैं। फिर कमिश्नर जैक की वापसी टिकट कैंसिल करवा देता है और इस काम को वह उसे ही सौंप देता है। जैक जीसस की लाश को मंगवाता है और उसी जगह पर रखवाता है जहां शेर ने जीसस का शिकार किया था। फिर उसके बाद जैक उस शेर के आने का इंतजार करने लगता है। इसी दौरान एक कुत्ता जैक के सामने आकर उस पर भौंकने लगता है, मगर शेर को देखते ही वह कुत्ता दुम दबाकर भाग जाता है। जैक इस शेर पर 2-3 गोलियां दाग देता है, लेकिन वो शेर फिर भी नहीं मरता और वहां से बच निकलता है। जैक उसके पीछे जाता है। वो देखता है कि शेर ने पार्क की बाउंड्री को पार कर एक यूनिवर्सिटी में चला गया है। इधर लिजी को जैक की चिंता हो रही थी, यहाँ तक कि वह उससे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह उसे बचाने के लिए अंदर चली जाती है। अब जैक उस शेर को मारने के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर जाने वाला होता है, लेकिन तभी लिजी वहां पहुंच जाती है और जैक का साथ देने के लिए उसके साथ जाती है। अंदर जाने के बाद वह शेर कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन वो शेर अचानक उन पर हमला कर देता है।
वह जैक को घायल कर देता है। लिजी उस पर 2-3 गोलियां दागती है पर उस पर इन गोलियों का कोई असर नहीं होता। लिजी अपने आप को एक सोफे से सेव करने की कोशिश करती है। जैक उसके ध्यान को भटकाकर अपने पीछे ले जाता है जिससे लिजी की जान बच जाती है, लेकिन वो शेर फिर से लिजी की ओर आ रहा होता है। वह उसे शूट करने की कोशिश करती है मगर उसमें गोलियां नहीं होती, जिसके बाद वह एक कमरे के अंदर बंद हो जाती है। वह अपनी जान बचाने के लिए छत के फ्लोर के अंदर चली जाती है। इधर जैक उस शेर का इंतजार कर रहा होता है कि तभी उसे वह अपने पीछे पाता है, जिस पर वह उसे शूट करता है मगर शेर के अटैक से वह नीचे वाली फ्लोर पर गिर जाता है। जैक किसी तरह यूनिवर्सिटी के मेडिकल लैब में पहुंचकर उस दरवाजे को बंद कर देता है। इसी दौरान लिजी छत के फ्लोर से नीचे आ गिरती है। जैक के मन में एक आइडिया आता है। वह लिजी को अपनी पाँव काटने को कहता है क्योंकि उस शेर ने उसके पाँव को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था और इसलिए वह ब्लड की मदद से उस शेर को एक कमरे के अंदर बंद कर बेहोश करना चाहता था। लिजी उसके पाँव की मदद से ब्लड को एक कमरे तक ले जाती है। शेर दरवाजे को तोड़ता हुआ अंदर आता है और उस कमरे में चला जाता है, जहाँ पर लिजी दरवाजे को बंद कर उस शेर पर बेहोशी वाले गैस छिड़कने लगती है, लेकिन ऐसा करते वक्त वो उसकी ऑक्सीजन पाइप को तोड़ देता है जिससे वो भी बेहोश होने लगती है। इधर डैब लिजी को बचाने के लिए आता है, जहां उसकी मुलाकात जैक से होती है। जैक उस दरवाजे की ओर इशारा करता है जिसके अंदर लिजी फंसी थी। डैब उस दरवाजे को खोलता है जिससे लिजी बाहर निकलती है, लेकिन यहाँ पर यह शेर डैब पर हमला कर देता है, जिस पर लिजी एक नुकीली रॉड को उसके सर के आर पार कर देती है, जिससे वह शेर यही मारा जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि कमिश्नर उस शेर के मारे जाने का श्रेय खुद लेता है और इधर लिजी एम्बुलेंस में जैक के बॉडी के साथ जाने लगती है। लिजी डैब से वहाँ की सिचुएशन को पूछती है। डैब उसे बताता है कि यहाँ पर फिर से उस शेर के पंजे के निशान पाए गए हैं। दरअसल वो शेर अभी भी नहीं मरा होता और वो जैक की बॉडी को खाने निकल जाता है, क्योंकि शेर जिसका शिकार करता है वह उसे छोड़ता नहीं। अब लिजी की एम्बुलेंस एक फाटक के पास रुकती है। इसी बीच वो शेर उन पर हमला कर देता है और जैक की सर को खा जाता है। लिजी वैन से उतरकर एक दूसरे वैन में चली जाती है और उस वैन की मदद से इस एम्बुलेंस को ट्रैक पर पहुंचा देती है, जिससे इसकी टक्कर एक ट्रेन से हो जाती है। अब यहाँ पर यह शेर मारा जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यदि इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे पर शेयर भी कर दें, ताकि मूवी से रिलेटेड वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।